ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच। प्रिय भक्तजन, ये अमृत के समान ज्ञान भक्ति उपदेश भगवान स्वयं अपने मुख से कहे हैं। ये अवसर नहीं जाने दीजिए। प्रेम भक्ति के साथ अपने और दूसरे परिवार में बच्चे बूढ़े सबको सुनाइए। ये बहुत लाभकारी है। जीवन सुखमय होगा, शांति होगा, किसी तरह की विघटन नहीं होगी। ये बात को समझिए। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री भगवान उवाच। इमं वेवत्ते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वा मनवे प्राह मुनिरीक्षाकवे अब्रवीत्। एवं परं प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महसा योगो नष्टः परं तप। स एवायं मया ते अध योगो प्रोक्त पुरातन भक्तो असि मैं सखा चेति रहस्यं होत दुत्तमम्। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वेवस्थ मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाक से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतादुजानीयान् त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन का कहना है, हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी अर्वाचीन है, हाल का है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच। बहुनि में वितेतानि जन्मानानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामात्म मायया। अथ यदा यदा ही। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन को तो ये शंका हुआ कि वो छोटे हैं अर्जुन से भी, और बोले जो शुरू में सृष्टि के शुरू में अर्जुन के कहे थे, तो ये लगा कि कैसे ये कहे थे। तो भगवान इसलिए कहें कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मैं दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म
नेति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भयो क्रोधा मन माया माम पाथिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मगता। अर्थात भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले को विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिति रहते हैं, वैसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ये यथा माम प्रबधन्ते ये यथा माम प्रबधन्ते तस्यास्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता। क्षिप्रमहि मनुखे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चतुर्वर्णमया सृष्टं गुण कर्म विभावस। अस्तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल की चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाले सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। चतुर्वर्णमया सृष्टि। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में करता ही जान। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। नामां कर्माणि लिप्यन्ति नाम कर्म फले अस्पृहा। इति मां यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्ष से अशुभात्। कर्मणोहापि बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। भगवान कहते हैं कि कर्मों की फल में मेरी अस्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्म से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्मत्व में मुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
बोलिए वासुदेव भगवान की जय। आगे